तो पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा बाबू कि यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो क्वेश्चन में हमने जो दिया है सर्वप्रथम उस चीज को देख लेते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं बाबू। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा सॉल्यूशन है, हम कर लेते हैं। आपने किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को यदि परिकलित करना होगा तो सर्वप्रथम एक ट्रायंगल लेकर के तीनों साइड हमको हर हाल में निकालना ही होगा। चलिए जो दिया है हम देख लेते हैं। तो हमने अभी दिया है, वो क्या दिया है बाबू? तो हमने दिया है साइन ए इज इक्वल टू कुछ दे रहा है 3/4 दे रहा है। तो देखिए बाबू साइन तो ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं किस पर बन रहा है थीटा? तो एंगल ए पर बन रहा है। तो साइन ए यदि दो साइड दिया है ना, अनुपात दिया है, तो साइन का अनुपात तो हम फार्मूला में डायरेक्ट फार्मूला को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो साइन बराबर P/H होता है, और तब P इज इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा और H इज इक्वल टू कहीं ना कहीं आपका 4 दे रहा होगा। फिर से बाबू यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है तो साइन का रेशियो जो होता है डायरेक्ट फॉर्मूला को लगा देते हैं, यानी साइन का फॉर्मूला होता है P/H। P के रिफरेंस में 3 दिया है और H के रिफरेंस में इतना दिया है। चलिए हम एक कहीं ना कहीं बाबू ट्राइंगल को यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना ट्राइंगल के तो कुछ होने वाला नहीं है। तो हमारे पास आपके होम स्क्रीन पर आई होप कि एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, विच इज ए, विच इज बी, विच इज सी। इसका नेमिंग दे देते हैं। और तो देखिए बाबू थीटा किस पर बन रहा है? ए पर बन रहा है। तो थीटा ए पर बन रहा है तो थीटा ए पर बना देंगे, जस्ट लाइक आपका बेस हो जाएगा और 90 के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, और कहीं ना कहीं जो बच गया ये आपका पी हो जाएगा। चलिए बाबू इसमें कहीं ना कहीं P बराबर आपने दिया कितना है? तो 3 दिया है, और H बराबर कहीं ना कहीं आपने दिया कितना है बाबू? तो 4 दिया है। हमने कहीं ना कहीं B का मान निकालना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के यदि तीनों साइड परिकलित नहीं होंगे, ज्ञात नहीं होंगे, अतः किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ज्ञात कर ही नहीं सकते हैं। चलिए हम अपना कहीं ना कहीं यहां पर कंसेप्ट लगाते हैं बाबू। तो चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं, क्योंकि h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस कहीं ना कहीं b का स्क्वायर होता है। क्योंकि हमने b निकालना है तो b को उधर ही रहने देंगे, बाकी सारे साइड चेंज हो जाएगा। तो h स्क्वायर एज इट इज हो गया, और ये p स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में p स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, और b स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। ये पावर में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? कहीं ना कहीं रूट में आ जाएगा। चलिए हम इधर कर लेते हैं, देखिएगा। तो चूंकि हम जानते हैं बाबू स्क्वायर चल रहा है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। पहले आपका h स्क्वायर और माइनस के p स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका b स्क्वायर दिया है। देख लीजिए बाबू ये एज इट इज सेम के सेम उतार दिया मैंने, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर जब इधर से हटेगा ना बाबू तो इधर आएगा तो कहीं ना कहीं रूट में आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ये इज इम्प्लाइज दैट स्टेप देना ना भूलिए। अब देखिए बाबू इज इम्प्लाइज दैट, और कहीं ना कहीं आप h के रिफरेंस में जो वैल्यू है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 4 के स्क्वायर माइनस p के रिफरेंस में जो वैल्यू है उसको दे दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। इज इक्वल टू आपका b चल रहा है तो b चल रहा है। सुनिए बाबू कहीं ना कहीं इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 माइनस 9 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कहीं ना कहीं 9 आ जाएगा इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू और बी तो बी। एक बात बताइए बाबू इज इम्प्लाइड है, कहीं ना कहीं इस 16 से 9 को
सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं 7 आएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका b हो जाएगा। तो एक बात बताइए बाबू, हमने b का मान यहाँ पर कहीं ना कहीं निकल गया, b इज इक्वल टू आपका दे रहा है रूट अंडर कहीं ना कहीं 7 दे रहा है। अतः हम उस ट्राइंगल का तीनों साइड कहीं ना कहीं देख लिए। यदि किसी ट्राइंगल का तीनों साइड जब निकल जाता है बाबू, तो हम किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात को परिकलित कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न के अनुसार हमारा जो कह रहा है उसको हम कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अब प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार आपका क्या कह रहे हैं बाबू कि कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए थीटा ए पर बन रहा है, तो कॉस के रिफरेंस में कॉस का वैल्यू रखिए। यहाँ पर कॉस का रेशियो क्या होता है, बी अपॉन के कहीं ना कहीं बी अपॉन के एच आता है, तो बी अपॉन के एच। एक बात बताइए, बी के रिफरेंस में कितना आया है, देख लीजिए बी के रिफरेंस में मैंने लाया है रूट अंडर 7, तो रूट अंडर 7, और एच के रिफरेंस में कितना है बाबू 4 है, तो 4, और कॉस आपका ए, तो कॉस ए, ये आपका आंसर हो गया, दैट्स इट। चलिए बाबू, तो tan का कह रहा है तो tan का भी हम निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा tan a इज इक्वल टू हम जानते हैं p अपॉन के b होता है। p के रिफरेंस में देखिए कहीं ना कहीं 3 है, तो 3 है, और b के रिफरेंस में कितना है रूट अंडर 7, तो रूट अंडर 7 हो जाएगा b के रिफरेंस में, अर्थात tan a का भी कहीं ना कहीं मान हमारा निकल गया। ये रहा आपका tan a का। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीका से समझ आया होगा। यदि समझ आया है बाबू तो ठीक है, आप नोट करें, और नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स बॉक्स आपके नीचे है, कमेंट्स करें, कहीं ना कहीं हम आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नोट करें, तब तक के लिए मैं रख करता हूं। आई होप कि बाबू आपके होम स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम इसमें दिया क्या है बाबू, ये 8 नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम बता दें कि ये 8 है। यदि किसी को यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होगी तो आप स्वयं ही अपने किताब को, टेक्स्ट बुक को लेकर के अगर सामने बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप अपने नोटबुक, अपने बुक में भी देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ देते हैं। यदि 15 cot a इज इक्वल टू 8, यानी 15 cot a बराबर आपका 8, ये 8 है, 8 हो तो साइन a और सेक a का मान परिकलित कीजिए। तो चलिए परिकलित करते हैं। सॉल्यूशन इसका हमने देखना है बाबू, तो सर्वप्रथम हमने करना ये है कि कहीं ना कहीं जो दिया है उसको ले लेना है। तो आपका दिया में क्या दिया है बेटा, तो 15 cot a अतः थीटा a पर बनेगा इज इक्वल टू 8, यह दिया है बाबू। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। cot a एज इट इज यही रह जाएगा, इज इक्वल टू एज इट इज यही रह जाएगा, 8 एज इट इज यही रह जाएगा। ये 15 जो है ना बाबू, इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, अतः उधर जाएगा तो कहीं ना कहीं यह 15 क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। अतः यहाँ पर कॉट का रेशियो आ गया, यानी कॉट का कहीं ना कहीं फॉर्मूला आ गया बाबू। तो कॉट का फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीमेंट यदि हम कर देंगे, जो होता है बाबू बी अपॉन के बी। देखिए कॉट जो होता है tan का फॉर्मूला होता है, tan का उल्टा होता है, तो tan का फॉर्मूला p अपॉन के b होता है, तो कॉट का हो जाएगा उल्टा b अपॉन के कहीं ना कहीं p हो जाएगा। चलिए बाबू एक काम कीजिए, अतः b बराबर हमको कहीं ना कहीं 8 दे दिया, और आपका b बराबर कहीं ना कहीं 8 दे दिया, और p बराबर कहीं ना कहीं आपका 15 दे दिया। तो तीनों साइड हमको पता होना चाहिए। चलिए हम निकालते हैं बाबू। तो इसमें हमने करना क्या है, सर्वप्रथम एक ट्राइंगल बना लेना है। चलिए बनाते हैं सर्वप्रथम एक ट्राइंगल। थीटा ए पर कह रहा है, तो विच इज ए, विच इज बी, विच इज सी, यानी थीटा हम ए पर बना देंगे, जस्ट नीचे वाला बेस हो जाएगा 90 के, जस्ट सामने वाला ये हाइपोटेनस हो जाएगा, जो बच जाएगा हम परपेंडिकुलर कह देंगे। तो आपका बी बराबर कितना दिया है बाबू, b बराबर कहीं ना कहीं आपका 8 दिया है, तो b बराबर आपका कहीं ना कहीं 8 हो गया, और b बराबर कहीं ना कहीं आपका 8 हो गया, और p बराबर कहीं ना कहीं आपका 15 दिया, तो b बराबर कहीं ना कहीं आपका 15 दिया है। अतः h हमको कहीं ना कहीं निकालना। कहीं ना कहीं जानते हैं कभी लाइट का प्रॉब्लम आता है, कभी किसी चीज का प्रॉब्लम, बड़ी खराब कंडीशन में यह वीडियो बन रहा है बाबू।
मॉनेटरी कंडीशन थोड़ा सा क्या ही बताया जाए, बहुत खराब सिचुएशन में वीडियो बन रहा है, कभी लाइट का प्रॉब्लम, आइडिया नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। खैर कोई नहीं, देखते हैं। आइए, तो एक बात बताइए बाबू, आपके होम स्क्रीन पर सब आराम से दिख रहा होगा कि b इक्वल टू कितना 8, तो कहीं ना कहीं b इक्वल टू 8 हो गया और p इक्वल टू 15, तो p इक्वल टू 15, अतः h का मान हमको निकालना है। चलिए बाबू h का मान उधर निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके, क्योंकि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना है तो उसका ट्रायंगल का तीनों साइड आपने पता होना चाहिए। चलिए हम निकालते हैं बाबू, क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं बाबू। आइए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, h का स्क्वायर इक्वल टू कहीं ना कहीं p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। अब इसमें h निकालना है आपने, तो h एज इट इज रहने देंगे h, और इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो आपका p स्क्वायर तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो b स्क्वायर, रूट अंडर p बराबर देखिए कहीं ना कहीं 15 दिया है, तो p के रिफरेंस में 15 और स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर, प्लस b के रिफरेंस में वैल्यू देख लीजिए, तो b के रिफरेंस में कहीं ना कहीं 8 दे रहा है, तो b के रिफरेंस में 8 और स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर। यदि बाबू 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 200 कहीं ना कहीं 25 आएगा, और आप 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कहीं ना कहीं 64 होगा। यदि दोनों को ऐड कर लेते हैं बाबू तो 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं 17 का स्क्वायर रूट है। आप निकालिएगा 289 जो होगा बाबू 17 का स्क्वायर रूट है, तो यदि 17 का स्क्वायर रूट है तो बस आइए, हमने सारा चीज तो हो ही गया है, यानी एच भी आपने कहीं ना कहीं इवेल्युएट कर लिया है। तो किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड जब हमको निकलिए गया तो आराम से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए, साइन आपका कह रहा है तो प्रश्न के अनुसार साइन कह रहा है बाबू, तो साइन ए इज इक्वल टू कितना होता है, p अपॉन के कहीं ना कहीं h होता है, अतः p बराबर कितना दे रहा है बाबू, तो p के रिफरेंस में देख लीजिए, p के रिफरेंस में 15 तो 15 हो गया, और h के रिफरेंस में कितना दे रहा है बाबू 17, तो 17, अतः p का ये कहीं ना कहीं हमारा आंसर हो गया। साइन का वैल्यू कहीं ना कहीं हमने निकाल लिया। आइए सेक का देखते हैं बाबू, तो सेक बराबर हम जानते हैं सेक ए इज इक्वल टू कितना होता है बाबू, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस का बी अपन के एच, तो एच अपन के कहीं ना कहीं बी हो जाएगा। अब एच के रेफरेंस में आपका कितना वैल्यू है, तो 17, और कहीं ना कहीं बी के रेफरेंस में कितना वैल्यू है बाबू, तो अपन 8, तो 8 ये आपका आंसर हो गया सेक ए का, हमने मान निकाल लिया। देख रहे हैं लाइट कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, अब क्या ही कर सकते हैं, बहुत दुविधा है, एक को देखा जा रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरा को देखा जा रहा है, पहला जा रहा है। इसी का नाम तो बिहार है, मैं हो बिहार में जो भी शिक्षक या कोई भी बिजनेसमैन है ना कहीं बड़ी परेशान है, देश का हालत बड़ी गंदा कर दिया गया है, अब क्या ही किया जा सकता है। चलिए कोई नहीं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, समस्या भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सीख दे जाता है। लड़ना है, बढ़ना है, माझी दशरथ के बिहार से हम लोग हैं। अरे 22 साल तक पहाड़ तोड़े थे जी, तोड़ेंगे नहीं ससुरा, छोड़ेंगे कभी नहीं छोड़ेंगे। जितना परेशानी आता है, या तो परेशानी आपको बर्बाद कर देता है, और नहीं तो वो परेशानी एक प्रकार का आग है, या तो वो आग जला के आपको राख करेगा, नहीं तो जला करके कुंदन बना देगा। आजमाइशें आती हैं तभी तो इंसान मजबूत होता है जी। एक बात ध्यान में रखिएगा बाबू, विषम परिस्थिति आपको कहीं ना कहीं एक मजबूत इंसान बनाता है, और एक मजबूत इंसान कहीं ना कहीं मजबूत सिस्टम को बनाता है, जिसमें से बहुत सारे कहीं ना कहीं मजबूत लोग पैदा होते हैं। फिर कहीं ना कहीं लापरवाही होती है, और उस मजबूत सिस्टम में कहीं ना कहीं आसान लोग रहने लगते हैं, और वो आसान लोग मिल करके फिर सिस्टम को डल करते हैं, और कहीं ना कहीं फिर भी विषम परिस्थिति आती है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। कोई नहीं, आपने नोट करना है नोट करें, फिर कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं।
तो आपके होम स्क्रीन पर इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का एक और क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिख रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बाबू कि यदि एंगल ए और एंगल बी, यदि ये नहीं दिख रहा होगा तो इसको कहेंगे एंगल बी, और आप स्वयं ही बुक ले करके बैठे, यदि प्रश्न नहीं समझ आता है तो बुक में देख लिया करें। तो यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, दोनों न्यून कोण बता रहा है, जहां cos A = cos B दिया है, तो दिखाइए कि एंगल A = एंगल B होता है। तो आपने दिखाना है, साबित करना है कि एंगल A = एंगल B कहीं ना कहीं होता है। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एंगल A और एंगल B जो है कहीं ना कहीं न्यून कोण है, और साथ साथ आपको एंगल cos A कह रहा है तो थीटा एक बार A पर बनेगा, और cos B कह रहा है तो थीटा एक बार B पर बनेगा। सब थीटा का खेल है, सब ये एंगल का खेल है। एक बार थीटा ए, दोनों का रेशियो सेम होगा, पर एक बार थीटा ए पर बनाएंगे, एक बार थीटा बी पर बनाएंगे। इस बात को तो दो कम से कम ट्रायंगल का हमको रिक्वायरमेंट होगा। चलिए इस चीज को देखते हैं। तो दिया आपने क्या है बाबू, दिया क्या है बाबू आपने, तो वो दिया है आपको कहीं ना कहीं cos A दिया है = आपको cos B दिया है। चलिए इसमें कहीं ना कहीं cos A के लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, cos B के लिए भी ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहीं पर हम दो ट्रायंगल को कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। मान लीजिए कि बाबू आपने एक ट्रायंगल ABC नहीं बल्कि न्यून कोण, हमने ये तो आपका राइट एंगल हो गया, समकोण हो गया। तो न्यून कोण आपको एक ये दे रहा है, न्यून कोण आपको एक ये दे रहा है। तो ए न्यून कोण है, तो न्यून कोण ए को मैंने मान लिया, और ये भी न्यून कोण है तो इसको भी हम मान लेंगे बी। पहले यहाँ पर न्यून कोण को रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे। ए को न्यून कोण कहेंगे, बी को भी कहीं ना कहीं न्यून कोण कहेंगे। ये समकोण है तो ए और बी को न्यून कोण पर कहीं ना कहीं दिखा दिए, और समकोण जो बच गया उसको कहीं ना कहीं सी दिखा दिए। चलिए इसी ट्रायंगल को एक बार और फॉर्म कर लेते हैं। तो आइए अच्छे तरीके से इसी ट्रायंगल को एक बार और फॉर्म कर लेते हैं। आपका कहीं ना कहीं बाबू ये ए था और ये बी था और ये सी रहा। तो सी तो समकोण है, बाकी ये दोनों न्यून कोण है। एक बार थीटा ए पर बनेगा तो जस्ट नीचे वाला आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका पी हो जाएगा 90 के सामने वाला, ये आपका हाइपोटेनस। एक बार न्यून कोण थीटा बी कह रहा है, देखिए cos B कह रहा है, तो एक बार थीटा आपका बी पर बनेगा, जस्ट नीचे वाला आपका बेस हो जाएगा, और इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला आपका कहीं ना कहीं हाइपोटेनस हो जाएगा। चलिए बाबू दिया है, मैं इतना मैंने कर लिया। सीध करना है, सीध कितना दे दिया बाबू, आइए देखते हैं। सीध करना है तो सीध करना है में क्या दे रहा है बाबू, एंगल ए दे रहा है, और = एंगल कहीं ना कहीं बी दे रहा है। ये हमने कहीं ना कहीं सीध करना है। चलिए प्रमाण की तरफ चलते हैं। तो इसका प्रमाण देख लेते हैं। प्रमाण क्योंकि बाबू जो दिया रहता है उसका कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं। तो आपने दिया क्या है, क्योंकि हम जानते हैं बाबू कि cos A दिया है = cos B दिया है। ये कहां से बाबू, तो कहीं ना कहीं दिया है। चलिए cos का फॉर्मूला लगाइए। cos का रेशियो होता है B/, के कहीं ना कहीं H = ये cos का भी फॉर्मूला होता है B/, के H, लेकिन ये cos के लिए B किस थीटा के लिए बोल रहा है, A थीटा के लिए, और ये B/, के H किस थीटा के लिए बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं B थीटा के लिए। तो A थीटा के लिए आइए हम लगाते हैं। तो B किधर गया बाबू, इसमें B आपका कहीं ना कहीं AC है, तो हम लगा देंगे A और C अपॉन H बराबर कहीं ना कहीं आपका क्या दे रहा है, A और B दे रहा है, तो H बराबर कहीं ना कहीं AB दे रहा है। फिर से देख लीजिए, B बराबर आपका AC दे रहा है, H बराबर आपका A और B दे रहा है, ठीक है, = B/, के H किसके लिए, एंगल B के लिए। तो चलिए देखते हैं एंगल B में क्या कह रहा है बाबू। B आपका BC, तो B आपका BC, तो BC थीटा B के लिए, तो थीटा B के लिए B = BC, तो आपका कहीं ना कहीं BC अपॉन H = कितना,
ए बी, तो H इजकल टू ए और बी, ए बी से ए बी मर गया बाबू। चलिए अच्छी बात है। तो आपका बचा क्या, कहीं ना कहीं बच गया ए और सी बचा, इज इक्वल टू आपका बच गया कहीं ना कहीं बी और सी, ये बच गया आपका। अब देखिए आप जानते हैं कि यदि एक ट्रायंगल का दो साइड ए बी और बी सी, दो साइड किसी एक त्रिभुज का यदि दो साइड आपस में बराबर हो जाती हैं तो बराबर भुजा के सामने का कोण जो होता है बाबू कहीं ना कहीं बराबर होता है। फिर से एक बार बोल दिया है, यदि एक त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं तो बराबर भुजा के सामने का कोण जो होता है बाबू कहीं ना कहीं बराबर होता है। तो आइए देख लेते हैं, एसी के सामने का कोण देख लिया क्या, ए और सी, एसी देखा, एसी के सामने के कोण, इसको आगे बढ़ाइए आगे बढ़ाइए आगे बढ़ाइए आगे बढ़ाइए आगे बढ़ाइए आगे बढ़ाइए बी, तो एसी के सामने का कोण एंगल बी है, इज इक्वल टू बीसी के सामने का कोण देखिए बाबू, ये बी और सी है तो बीसी के सामने का कोण देखिए बाबू, बीसी के सामने का कोण, बीसी के सामने का कोण कहीं ना कहीं एंगल ए है, तो बीसी के सामने का कोण एंगल ए है। अतः यही तो हमको प्रमाणित करना था, प्रमाणित। लेकिन इसका जो रीजन है, रीजन लिख लीजिए बाबू यहाँ पर, चूंकि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है बराबर भुजा के सामने का कोण का हो जाता है बाबू, बराबर होता है। तो यही हमने प्रमाणित करना था। क्योंकि इसको यहां तक आप नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। क्योंकि हमारा मेन मोटिव होता है कि क्वेश्चन या वीडियो का ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है एक कांस्टेंट रखा जाए, 20 मिनट तो 20 मिनट। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में कहीं ना कहीं हम मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इन सारी वीडियो को उन बच्चों तक कहीं ना कहीं शेयर करें जिनका मॉनेटरी कंडीशन खराब है। जय हिंद, जय भारत।